नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे एक नया अपडेट आ गया है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक एडवाइजरी इशू कर दी गई है। ये क्या चीज़ की एडवाइजरी है? ये एडवाइजरी आई है ई वे बिल और ई इन्वॉइसिंग को लेकर। एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी आ गई है। तो इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम लोग इस सेशन में डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ई वे बिल अगर आप लायबल है बनाने के लिए, या ई इन्वॉइसिंग आप लायबल है जनरेट करने के लिए, तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि अच्छी तरह से सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एडवाइजरी आई है। एडवाइजरी ई वे बिल एंड इन्वॉइसिंग सिस्टम को लेकर क्या है। अब ये एडवाइजरी देखिए, यहाँ तक पूरा डिटेल में दिया गया है। हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में, चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग चलिए यहाँ पे नोट में आ जाते हैं। एडवाइजरी में बेसिकली देखिए दो चीज़ों के बारे में अपडेट आया है। पहला जो है वो सिक्योरिटी का अपडेट है, सिक्योरिटी के पर्पज से इम्पोर्टेंट अपडेट किए गए हैं। और दूसरा है लिमिट जनरेशन का, यानी कि ई वे बिल जनरेशन का लिमिट में चेंजेस आया है। तो बने रहिएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो है। लायबल अगर ई वे बिल बनाने के लिए आप है तो आप मिस नहीं कर सकते, नहीं तो आपका ई वे बिल जनरेशन में गलती आ सकती है। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी वाला पोर्शन बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी में जो आपका इम्पोर्टेंट अपडेट आया है वो आया है एमएफ है, यानी कि मल्टी फंक्शनल ऑथेंटिकेशन। आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने सुना होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको, या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब क्या है, जनरली हम लोग ई वे बिल जब आप जनरेट करते हैं तो ई वे बिल लॉगिन करते हैं। आप लॉगिन करते हैं तो आपका ओटीपी आता है आपका रजिस्टर नंबर पे, आप लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें आपका सिक्योरिटी जो है लूज होता है, कभी भी आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अब क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, जिनका टर्नओवर जो है एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर जो है वो मोर देन, ये अप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2025 से, याद रखिएगा। 20 करोड़ से ज़्यादा वाले को, तो 20 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है उनके लिए अभी एप्लीकेबल कर दिया गया है। ये चीज़ आगे जाकर रिड्यूस कर दी जाएगी, टर्नओवर की लिमिट है। और ये आपका एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2025 से। ये एप्लीकेबल होगा। क्या चीज़ है, अगर 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, पोर्टल पे कंपलसरी कर दिया जाएगा। अब आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए एक रजिस्टर नंबर जो एक्टिव है वो आपको रखना पड़ेगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे या किसी न्यू डिवाइस से लॉगिन करेंगे तो सिक्योरिटी आपको ज़्यादा टाइट मिलेगी, पहले से ज़्यादा डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, तब जाके आप ई वे बिल पे लॉगिन कर पाएंगे और ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, अभी 20 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए ये कंपल्सन आ गया है और ये 1 जनवरी 2025 से आपका ये पोर्टल पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी ये 20 करोड़ वाला जो है वो 5 करोड़ कर दिया जाएगा। कब से ये होगा आपका 1 फरवरी 2025 से। ठीक है, अब इसको फिर ग्रेजुअली बढ़ाकर आपका 1 अप्रैल, यानी कि 1/4/2025 से सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से अब सभी को क्या है, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका पोर्टल पे, ई बिल को पोर्टल पे कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो अपडेट आया है वो है आपका टाइम लिमिट का। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। तो दूसरा वाला देखिए कि टाइम लिमिट जनरेशन का, यानी कि ई वे बिल जनरेट करते हैं, अगर लायबल है आप ई वे बिल जनरेट करना, तो जनरली अभी क्या होता है कि ई वे बिल जब भी आप जनरेट करते हैं, ई वे बिल जनरेशन में क्या होता है कि आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है इनवॉइस डेट से। यानी कि कभी भी मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए 1/4/2024 का कोई इनवॉइस है, आपने आज के डेट में किसी तरह आपने माल तो मूवमेंट करवा दिया, मूवमेंट करवाते समय आपने ई वे बिल नहीं जनरेट किया। होता है ना कभी कभी, चलो माल ऐसे बहुत से टैक्स पेयर ऐसे करते हैं प्रैक्टिकली, तो ऐसे विदाउट ई वे बिल माल मूवमेंट हो गया, लेकिन बाद में किसी तरह आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में या किसी ऑडिटर ने या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बताया गया कि ये ई वे बिल इसमें जनरेट नहीं है, रिक्वायर्ड है, तो आपने बैक डेट जाकर उसको ई वे बिल जो है पोर्टल पे लॉगिन करके बना लेते हैं।
ठीक है, पोर्टल आपको अलाउ कर देता है। अब इसी चीज़ को क्या यहाँ पे अब कंपल्सन यहाँ पे ब्लॉकेज लगा दिया जाएगा, यानी कि अब क्या है, अब आपका जो है आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है, ई वे बिल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस्ड डॉक्यूमेंट लगाते हैं। बेस्ड डॉक्यूमेंट यानी कि आपका इनवॉइस का कॉपी या फिर आपका बिल ऑफ एंट्री या किसी भी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ये आपका जब भी माल आप विदाउट अदर देन सेल पर्पस के लिए करते हैं, तो आपका ये जो डिलीवरी चालान वगैरह होता है जिसके बेसिस पे आप ई वे बिल बनाते हैं, उसका अगर डेट जो है, जो डेट है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट है, उस डेट से 180 डेज, ठीक, 180 डेज तक आपको अलाउ करेगा पोर्टल। उसके ज़्यादा अगर होगा तो आपको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि अब पोर्टल जो है, ई वे बिल का पोर्टल, अगर आपका बेस डॉक्यूमेंट का 180 डेज से ज़्यादा का हो गया है डॉक्यूमेंट, तो उसके बेस उसको आप, यानी कि 6 महीने के बाद आप पोर्टल पे ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये अब ब्लॉक कर दिया है पोर्टल पे, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल चीज़ है, क्योंकि पहले बैक डेट में कभी भी लोग जो है, टैक्स पेयर जो है, अपना बैक डेट का ई वे बिल जनरेट कर लेते थे अपने पर्पस के लिए, लेकिन अब ये सब नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम 6 महीना तक, 6 मंथ तक ही आपको अलाउ किया जाएगा, यानी 6 मंथ का पुराना ही इन्वॉइस आप पोर्टल पे ई वे बिल का पोर्टल पे आप डालकर ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। उससे ज़्यादा अब पोर्टल अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसी में आया है, वो आया है ई वे बिल एक्सटेंशन जो है, यानी ई वे बिल का जो एक्सटेंशन होता है, क्या होता है, एक्सटेंशन जो होता है ई वे बिल का ना, उसका भी अब एक्सटेंशन 365 डेज से ज़्यादा का अब नहीं होगा, ठीक है। कभी भी मैक्सिमम लिमिट तक आप एक्सटेंशन हो जाया करता था, कोई लिमिट नहीं था। अब क्या है, जो ओरिजिनल जनरेशन डेट है, जो ओरिजिनल जनरेशन डेट्स के 360 डेज के, सॉरी 360 डेज के अंदर अंदर आप उसका एक्सटेंशन कर पाओगे। उसके बाद आपका ई वे बिल का एक्सटेंशन करने नहीं दिया जाएगा पोर्टल पे, ये चीज़ भी आपको ब्लॉक कर दी जाएगी। तो ई वे बिल के पोर्टल पे एक ये इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर आप लायबल है ई वे बिल बनाने के लिए, तो डे टू डे पर्पस के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट बात कंसीडर करके दिमाग में रख के अकॉर्डिंगली काम करना होगा भैया, कि अब 6 महीने से ज़्यादा पोर्टल पे कोई इनवॉइस अपडेट नहीं होगा, आप ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो जनरली प्रैक्टिस में ये रखिए कि ऐसा ना हो कि बैक डेट में आपका ज़रूरत ही पड़े। आपका जब मूवमेंट होता है, डॉक्यूमेंट जो जो लगता है उसी समय आप जनरेट करिए और अपना मूवमेंट करिए। अभी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।